हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। वंस अगेन एक बार फिर आइडियोम्स और फ्रेजल वर्ड्स पे आधारित एमसीक्यूज के साथ मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं। और आइए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और ये जो फ्रेजल वर्ड्स और आइडियोम्स हैं, ये आप लोगों के क्लास 9 से लेकर के 12th तक, और साथ ही साथ टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, आरपीएससी, बीपीएससी, हर जगह पे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट and take the very first question of the evening. So first question is, what to pull through? Pull through means होता क्या है? To pull with strength, to use a lot of energy, to recover, to control. To pull through का मतलब होता है रिकवर होना, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। A fish out of water. A fish out of water means face to face with death, in want of a house, determined to live in a strange situation. A fish out of water इसका मतलब होता है एक विचित्र सी स्थिति में, परिस्थिति में। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट, अ वाइल्ड गूज चेज वंस अगेन। इसको मैं प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था। ऑप्शन नंबर 1, अ यूजलेस इंटरप्राइज, अ वायलेंट चेज, अ प्लीजरेबल हंट, अ हार्श गेस्चर। तो मैंने आपको बताया था कि to attempt to find an unobtainable thing. So option number 1 is correct, a useless enterprise. Next, he promised to stand by me through thick and thin. उसने मुझसे वादा किया कि वो मेरे साथ खड़ा रहेगा। थिक एंड थिन का मतलब बताना है। ऑप्शन नंबर 1, अंडर नो कंडीशन। ऑप्शन नंबर 2, इन गुड कंडीशन। क्या वो मेरे अच्छे समय में, अच्छी परिस्थिति में खड़ा रहेगा? इन ऑल कंडीशन, इन बैड कंडीशन। तो करेक्ट आंसर इज फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, इन ऑल कंडीशन। सो थिक एंड थिन मीन्स इन ऑल कंडीशन। नेक्स्ट, to weather the storm. Weather the storm means to be out in bad weather, to survive in difficult times, to make a fuss over something, to feel happy. To weather the storm मतलब होता है कठिन परिस्थिति को झेलना और उसमें से बाहर आना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, the politician was able to sway the mob with a gift of gab. राजनेता was able, सक्षम था, to sway the mob with his gift of gab. गिफ्ट ऑफ गैब का मतलब क्या होता है? ये वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। अबेंडेंस ऑफ प्रॉमिस, परसुएसिव स्पीच मतलब एक ऐसा भाषण जिससे आप किसी को मना लें या मोह लें। पॉलिटिकल इंसाइट या नेचुरल स्टाइल ऑफ स्पीकिंग। So, dear friends, correct answer is option number 2, persuasive speech. Next, at parties he is always in high spirit. पार्टी में वो हमेशा हाई स्पिरिट में रहता है। हाई स्पिरिट का मतलब होता है टॉकेटिव। क्या वो बातूनी होता है, वाचाल होता है, ड्रंक, या पार्टी में सिर्फ वो शराब के नशे में होता है, या अनकंट्रोलेबल, अनियंत्रित होता है? लेकिन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, इन हाई स्पिरिट मीन्स होता है टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। नेक्स्ट, ही वॉज इन द डोल्ड्रम आफ्टर द क्वारल विद ब्रदर। भाई से झगड़े के बाद
वो डोल्ड्रम कंडीशन में था। डोल्ड्रम का मतलब क्या होता है? जुबिलियंट, क्या प्रसन्न था? एग्रेसिव, आक्रामक था? सैड एंड डिप्रेस्ड या असर्टिव? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, वो दुखी और निराश था। भाई से झगड़े के बाद हर कोई दुखी ही होता है। वन कैन नॉट अंडरस्टैंड द थीम इन द पोएट्री ऑफ शेली। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो शेली की जो पोएम्स हैं, कौन? पीबी शेली, रोमांटिक एज के कवि, इनकी कविताओं को समझ सके। और अनलेस, जब तक कि वन रीड्स बिटवीन द लाइन्स, जब तक आप उनकी लाइन्स को वन रीड बिटवीन द लाइन्स, वन रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या होता है? रीड अल्टरनेटिव लाइन, एक लाइन छोड़ करके पढ़ने से क्या शैली की रचनाओं को आप समझ पाएंगे? या डिस्कवर हिडन मीनिंग, ये छिपे हुए मीनिंग को खोज करके या अनुमान लगा करके, या रीड इन अटेंशनली या इन अटेंटिवली, मतलब लापरवाही के साथ उनकी पोइट्री को पढ़ोगे तब समझ पाओगे, या रीड क्यूरियसली। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। शेली की कविताओं को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जैसे ओड टू द वेस्ट विंड अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें लिखा हुआ कुछ और है और उसके छिपे हुए मीनिंग को आपको समझना पड़ेगा। यू विल हैव टू फाइंड आउट एंड यू विल हैव टू रीड between the lines, then you can easily understand what Shelley wanted to present or express. He promised to stand by me through thick and thin. मुझे लगता है कि ये दोबारा आया है क्वेश्चन। अंडर नो कंडीशन, इन गुड कंडीशन, इन ऑल कंडीशन, इन बैड कंडीशन। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, इन ऑल कंडीशन। नेक्स्ट, स्पीक एंड स्पैन। स्पीक एंड स्पैन वीवीआई क्वेश्चन। तो स्पीक एंड स्पैन का मतलब लीन एंड थिन, या हेल एंड हार्टी। हेल एंड हार्टी का मतलब होता है बिल्कुल स्वस्थ होना। ऑनेस्ट एंड ट्रू, या नीट एंड क्लीन। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, स्पीक एंड स्पैन मीन्स नीट एंड क्लीन। ऑलवेज try to look speak and span, okay, if you want to impress anybody. Next, it will be wise on your part to let bygones be bygones. Let bygones be bygones का मतलब होता है जो हो गया सो हो गया। So resist the past, या revive the past, या ignore the past। जो हो गया सो हो गया means forget the past, so option number 3 is correct। Next, to draw a line। To draw a line means to be stern, to fix a limit, to caution someone, to insult someone। Draw a line का मतलब क्या? किसी को अपमानित करना होता है, जी नहीं। किसी से सावधान रहने की बात, बिल्कुल नहीं। या कठोर होने की बात, बिल्कुल नहीं। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। टू फिक्स अ लिमिट, एक सीमा तय करना। नेक्स्ट, टू ब्रेक द आइस, टू बी वेरी स्ट्रांग, टू ब्लास्ट अ क्वारल, ब्रेक एन awkward साइलेंस, या टू बिकम अ कूल। टू ब्रेक आइस का मतलब होता है एक खामोशी को तोड़ना। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। राडील, राडील का मतलब होता है कच्चा डील, कच्चा समझौता। तो अनजस्ट ट्रीटमेंट, अनराइट स्टेटमेंट, अर्ली स्टेज ऑफ बिजनेस, या कॉन्ट्रैक्ट नॉट फाइनली डिसाइडेड। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनजस्ट ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, salad days, VVI question। A days of one's youthful inexperience, days of one's old age experience, या days of abstaining from weeds,
or days are full of hatred for others, for all. तो सैलेड डेज का मतलब होता है आनंद के दिन। तो आनंद के दिन युवावस्था में होते हैं, जहां पर आपको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती। तो यूथ इज द बेस्ट टाइम इन one's life. So correct answer option number 1. Next, the idiom at one's fingertips. At one's fingertip means होता क्या है? To take revenge, matter of shame, readily available knowledge, या balancing a finger. So correct answer is readily available knowledge. मतलब आपके पास जो एडवांस फिंगर का मतलब होता है किसी भी चीज को बिल्कुल रटा होना, बिल्कुल जुबान पे बना होना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। तो विद दैट इज द एंड ऑफ दिस सेशन, और आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। एक बार में क्लियर ना हो, एक बार में न रटे, तो दोबारा आप इसको तैयार कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। निश्चित तौर पे ये सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। और तो आज बस इतना ही, ठीक है। और आगे कल। बहुत बहुत धन्यवाद।